हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी ए1 के अंदर। प्यारे दोस्तों, आज जो हमारा भाग है अध्याय नंबर 2 का बहुपद हमारा चल रहा है। 5 पार्ट है आज हमारा, 5th वाला। और आज हम उदाहरण 6 से 10 तक इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी के पास भेज दीजिए। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैथमेटिक्स की क्लासेस जो 10th क्लास के लिए रहने वाली है, जो स्टार्ट होने वाली है 15 अप्रैल 2024 से। सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा बैच रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पार्टिसिपेट कीजिए और जो बैच है उसका लाभ उठाइए। चलिएगा, सीखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है उदाहरण नंबर 6 है। माने हम उदाहरण नंबर 6 से इसके अंदर 10 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो उदाहरण नंबर 6 जो है वो क्या है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 और 2x प्लस में 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, माने आपको ये बताना है कि ये इन जो दे रखे हैं उन बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं है। जब भी हमारे पास ऐसे सवाल हों कि जांच कीजिए कि ये उसका गुणनखंड है या नहीं है, तो जो चीज़ हमें दे रखी है उसका शून्यक निकालते हैं या फिर उसको शून्य के बराबर में रख कर उस वहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं और जो हमें बहुपद दिया रहता है px, ठीक है, उसके अंदर उस को पुट करते हैं। ठीक है, उसको उस मान को उसको रखते हैं। जैसे उस मान में उसको रखेंगे, यदि बहुपद पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए तो समझो कि जो हमें दिया गया है वो उस बहुपद का एक गुणनखंड है, उस बहुपद का एक गुणनखंड, अदरवाइज उसका गुणनखंड नहीं है। अगर कुछ शेष रह जाता है तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। यदि हमारे पास क्या दे रखा है, दे रखा है x प्लस 2, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे -2 और इस बहुपद में हम उसको रखेंगे। अगर इस बहुपद में मानी px इज इक्वल टू बहुपद में x के जगह पर इसके मान को रखेंगे -2 को, तो यदि पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि x प्लस 2 इस बहुपद का एक शून्यक होगा। यदि शून्य के बराबर नहीं हो, कुछ शेष बच जाए, कुछ भी मान आ जाए, इसका मतलब है कि x प्लस 2 उस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चीजें समझ में आई होगी। चलते हैं, सीखते हैं इसको। देखो हमारे पास px दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले px या फिर हम बोल सकते हैं px हमें दे रखा है। क्या दे रखा? 2 px दे रखे हैं इस बार हमें। एक तो हमें दे रखा है px इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस में 5x। हमें ये px की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 5x और यहाँ पर 6। एक px और दे रखा है, माने ये दूसरा वाला px इज इक्वल टू 2x प्लस में 4 हमें दे रखा है। हमें इस बहुपद को बताना है कि ये जो बहुपद है इसका ये x प्लस 2 गुणनखंड है या नहीं है। तो इसको आप क्या मानोगे? gx मानोगे। हम दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। डायरेक्टली आप बहुपद में px का मान रख कर भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। मानिए यहां से आप क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे इसको 0 के बराबर रख के, ठीक है, और इसमें पुट कर देंगे। यदि पूरा बहुपद शून्य के बराबर आ जाए तो है, क्या है, इसका गुणनखंड है, और नहीं है तो नहीं है। दूसरी तरीका क्या है, हम चाहे तो x प्लस 2 का इस बहुपद में भाग देंगे। अगर आप लोगों को भाग आता है तो आप भाग देकर भी कर सकते हैं। भाग देंगे, भाग देने के बाद यदि शेष फल में आपको 0 मिल जाए, दैट मीन्स यह जो हमें दे रखा है इस बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। है नहीं है? आसान है ना? ठीक है, पर करे तो है ही नहीं, करते हैं। तो अपने पास जो दे रखा है x प्लस 2, यहां इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसे gx भी मान सकते हैं, बिकॉज आप इसका क्या देंगे,
भाग देंगे। और जी एक्स किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ से एक्स बराबर ये इधर जाएगा, पक्षांतन होगा तो -2। एक्स बराबर हमें कितना मिला, -2 मिला। जो हमें एक्स बराबर -2 मिल चुका है उसको हम रखेंगे इस बहुपद में। कहाँ रखेंगे, इस बहुपद में उसको रखेंगे। दैट मीन्स माने अपने पास जो पी एक्स है तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, -2। और बराबर में जहां जहां भी हमें x दिखेगा वहां वहां हम -2 रख देंगे। ठीक है, तो पहले ही हमें -2 रखना है, पावर 3 लगानी है, प्लस 3 तो है ही, x है, -2 रखना है, स्क्वायर लगाना है, यहाँ 5, यहाँ 2 लगाना है, और यहाँ प्लस में कितना लगाना है, 6 लगाना है। राइट, चीजें समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, दिमाग में घुस रहा है, अच्छी बात। चले आगे। लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, जिससे कि जो एग्जामिनर है देखते ही नंबरों की ढेर लगा दे। क्या कर दे, देखते ही नंबरों का ढेर। जैसे सही है तो कहीं 1-2 नंबर काट लेता है, आधा नंबर काट लेता है, तो वो न काटे, पूरे के पूरे नंबर दे देखते ही। ऐसी राइटिंग लिखो जिससे मजा भी आए। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 3, इसीलिए माइनस का हमेशा संख्या रहने वाली है। ठीक है, और माइनस का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ प्लस है, इसकी पावर 2 है तो ये पूरी टर्म्स किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इसको गुणा में 4 लिख देंगे क्योंकि ये प्लस का बन चुका है। मैंने इसको कल वाले लेक्चर में भी आपको भली बात ही समझाया था। इसको इससे गुणा करेंगे, है ना, बाद में गुणा करेंगे। पहले इस चिन्ह को इससे गुणा करते हैं तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और 5 गुणा में कितना कर देंगे, 2, और इधर कितना है, 6 दे रखा है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप आसानी से सवालों को कीजिए। चलिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, हम एक एक टर्म्स को धीरे धीरे लिख रहे हैं, जल्दी का काम नहीं है, मिस्टेक होती है जल्दी करने से, तो मिस्टेक से बचना है हमें। ओके, अब जरा देखें, अपने पास क्या हो रखा है, प्लस और माइनस आ रखा है सभी जगह पे। तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को एक साथ ऐड कर लेंगे, माइनस वाली संख्याओं को एक साथ ऐड कर लेंगे। ऐड करने का मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, तो मुझे कहाँ कहाँ माइनस दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। माइनस माइनस का तो कितना हो गया, माइनस के 18 हो गए, और प्लस प्लस का भी कितना हो गया, ये और ये देखो, तो ये हो गया 18। फाइनली प्लस माइनस 18 हो चुके हैं दोनों, और ये बन जाएगा 0 के बराबर। किसके बराबर बन जाएगा, 0 के बराबर बन जाएगा। ठीक है ना, किसके बराबर बन जाएगा, 0 के बराबर बन जाएगा। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, जी ललचाए उसका कि सीधे नंबर फेंक दे। अब ये किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि अपने पास x + 2 है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, उसमें भी चेक कर लें जरा, उसमें भी क्या कर लें मेरे भाई, चेक कर लेते हैं, है ना। इसमें भी चेक कर लेते हैं कि है या नहीं है। ओके, चलिए, इसको हम वाइट से लिखे थे, इसको हम पूरा पीले से लिखेंगे जिससे कि एक एक चीजें समझ में आए। अब जरा यहाँ देखें, अपने यहाँ x का मान पता है -2 ही है। ठीक है, यहाँ हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, कितना रख देंगे, -2। तो p -2, और यहाँ पर भी 2, -2, और प्लस में 4। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ तो p -2 आ रहा है, यहाँ हो जाएगा, ये गुणा होके आगे आ जाएगा, तो -2 गुणा में 2 और प्लस के 4। पहले गुणा किया जाता है अकॉर्डिंग टू वी बोर्डमास रूल, तो हम पहले गुणा करेंगे, बाद में जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, और प्लस का भी 4, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो हम आगे लिख देंगे, आगे लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, हम लिख देंगे आगे आगे लिख देंगे, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये सब हटा देते हैं क्योंकि हमने पीछे वाले पेज में इसको लिख रखा है। आप लोगों ने यदि फोटोकॉपी नहीं की है तो कर सकते हैं, ठीक है ना, भली भांति कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग फ़ोटो खींच लीजिए। बिल्कुल एक एक चीज़ें हमने लाजवाब तरीके से समझाई है, लिखी हैं। अब देखिए क्या लिखना है आपको अंत में, x+2 बहुपद, बहुपद x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है? क्योंकि वहां पर क्या आ चुका है, मानी px शुड बी 0, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ चुका है, px 0 के बराबर आ चुका है। अगर 0 के बराबर नहीं होता तो ये इस बहुपद के गुणनखंड नहीं होते। यहाँ पर ये दोनों के दोनों 0 के बराबर हैं तो इसके ये दोनों के दोनों क्या हैं, गुणनखंड हैं। घुस गए दिमाग में? चले आगे, चले क्या, चलते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्या है, यदि x-1 यदि x-1 4x³ प्लस में 3x² माइनस के 4x प्लस में k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। दैट मीन्स अगर इस बहुपद का गुणनखंड है तो जो अपने पास ये तो दे रखा है gx दे रखा है, gx बराबर कितना दे रखा है, x-1, और gx यदि इस बहुपद का गुणनखंड है तो gx = 0, गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, gx = 0। दैट मीन्स x-1 = 0 देन x = 1। ठीक है, इधर ये जाएगा, इधर माइनस में है, उधर जाते ही किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब दूसरी बार क्या बोल रहा है कि 4x³ प्लस में 3x² माइनस के 4x प्लस में k शुड बी 0। अगर मतलब ये इस 0 के बराबर है तो px भी 0 रहेगा, बिकॉज क्यों, px के बराबर भी 0 क्यों रहने वाला है, क्योंकि जो अपने पास दे रखा वो पहले से ही इसका गुणनखंड है। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले ये 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आने का मतलब है कि शेषफल 0 बचने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, px क्या है अपना, px है पूरा बहुपद 4x² प्लस में 3x² माइनस के 4x प्लस में k = 0 ऑलरेडी, राइट। अब यहां से हमें क्या करना है, px का मान रखना है, यहां से x आया ना तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो यहां से मान रखो कितना, 4 × में 1 की पावर 2 प्लस 3 पावर है ना, और 3 × में 1 की पावर 2 माइनस 4 × में 1 और k शुड बी 0, मानी k 0 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो p1 बराबर में ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 3 इतना ही होता है, 3 गुणा में 1 हो जाएगा,
4 गुणा में 1 हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा, बराबर में 0 होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ k हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ p+1। ठीक है, ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। तो आपके पास क्या बचा, 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आगे क्या है आपके पास, आगे आपके पास P1 है, P1। आगे देखिए, आगे आपके पास क्या मिला है, P1 बराबर में 3 प्लस के बराबर में 0। तो मेरे भाई यहाँ से 3 को भेजो उधर, तो k बराबर माइनस के 3, k बराबर में कितना होगा, माइनस के 3। आपसे क्या पूछा है, k का मान पूछा है। ठीक है, क्या चीज़ें समझ में आया आप सभी के, जरा समझिएगा। जब भी इस प्रकार का हमसे कोई भी सवाल पूछ ले तो उसमें हमें सबसे पहले gx का मान, gx बराबर 0 रखकर x+1 या जो भी हमें गुणनखंड दे रखा है उसको 0 के बराबर में रख के x का मान निकाल लेंगे। x का मान जो भी आएगा उसे बहुपद में px के बराबर में रखेंगे। ठीक है, और जब k का मान पूछा है उसने पहले ही बोल दिया है कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर इस बहुपद का गुणनखंड है तो मैं इसमें x का मान रखूंगा तो ये 0 के बराबर डेफिनेट आएगा, तो मुझे 0 के बराबर रखना ही रखना है, स्वाभाविक है। ठीक है, मैं 0 के बराबर रख दूंगा। अगर मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया तो यहां से k का मान आसानी से आ जाएगी, क्योंकि अपने पास केवल और केवल 2 वेरिएबल होते हैं इसके अंदर। एक तो वेरिएबल बोले तो चर होते हैं, ठीक है ना, 2 चर होते हैं, एक तो k होता है, एक x होता है। x का मान तो मैं रख ही दे रहा हूं, फाइनली में उसके बराबर 0 भी रखा हुआ है, तो जो भी आएगा उसको काट के उधर पक्षांतरण कर लेंगे, k का मान आसानी से आ जाएगा। बहुत आसान होते हैं इस टाइप के सवाल, टेंशन ना ले। 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे सवालों को कीजिए, दिमाग में नहीं फिट हो जाए तो मेरी गारंटी है आपको। ठीक है ना, क्योंकि सवालों की प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। हिंदी में जैसे हम बार बार पढ़ते हैं कहानियों को, सवालों को, तो वो क्वेश्चनों आंसरों को तब याद होते हैं, जबकि इसमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कभी भी सवाल को पढ़कर हम दिमाग में नहीं सेट कर सकते, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सवाल केवल प्रैक्टिस से आता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेट सवाल समझ में आएंगे। फोटो वोटो खींच लीजिए आप लोग, जिससे कि आगे हम चले आगे। लीजिए, 8वां सवाल आ चुका है, मध्य पद। मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² प्लस में 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। देखो, यहाँ पर हमें 2 विधि के लिए बोला, एक तो मध्य पद विभक्त करना है। मध्य पद विभक्त का मतलब होता है मध्य पद के टुकड़े करने हैं। मध्य पद मानी जो बीच में पद दे रखा है उसके टुकड़े टुकड़े कीजिए, है ना। कितने टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे, क्योंकि पावर 2 ही है, तो उसके 2 टुकड़े करेंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि मध्य पद मानी क्या बोल रहा है, गुणनखंड प्रमेय लगाकर भी आप इसे कर सकते हैं। तो जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं, देयर इज नो मैटर। ठीक है, दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों से भी 2 बार सोल्व कर सकते हैं अलग अलग, चाहे तो आप ये लगा के सोल्व कर सकते हैं। मध्य जो गुणनखंड प्रमेय थोड़ी टाइट रहती है ना, और ये आसान रहता है। ठीक है, यह हिट एंड ट्रायल मेथड जैसा ही है। चलिएगा, तो हम मध्य पद पहले वाले से करते हैं। ठीक है, मध्य पद को विभक्त करके सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, 6x²। क्या दे रखा है हमारे पास, अपने पास जो दे रखा है द्विघात समीकरण दे रखा है, या द्विघात बहुपद कह सकते हैं इसको। 6x² प्लस में 17x और प्लस का 5। ठीक है, वैसे तो ये द्विघात बहुपद है, अगर बराबर में 0 लगा दे तो द्विघात समीकरण भी हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे आप इनको कैसे भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिंदास होकर आप इन सवालों को सॉल्व आउट कर सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलें आगे, चले क्या, चलते हैं। ठीक है,
चलते हैं मेरे भाई, चलते हैं चलते हैं। अब देखो, जब भी इनको हमें सॉल्व करना हो ना, ऐसे सवालों को द्विघात समीकरण ही मान लो इसको आप, है ना, ऐसे करो आप, द्विघात समीकरण मानो, है ना। इसके हमें दो टुकड़े करने हैं। कैसे करने हैं दो टुकड़े? सबसे पहले आपको इसको और इसको गुणा करके चेक करना पड़ेगा। गुणा में क्या है, मानी आप गुणा में क्या करेंगे, गुणा में करेंगे मानी 6x² को गुणा करेंगे 5 से। प्लस क्या है इसीलिए मैंने दोनों जगह प्लस रखा है, माइनस को तो मैं दोनों जगह माइनस रख देता, लेकिन प्लस है तो प्लस ही मैंने रखा है। ठीक है, गुणा करने पर इन दोनों को मैंने गुणा किया तो कितना आ गया, 30x²। अगर मैं इनको जोड़ू और घटाऊं, जोड़ू और घटाऊं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 17x। ठीक है, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को गुणा कर रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 30x² मिल रहा है। और मैं जोड़ू मानी तो कितना मिल जाए मुझे, 17 मिल जाए। ऐसे मुझे दो टुकड़े बनाने हैं। मानी यहाँ पर ऐसे दो टुकड़े आने चाहिए जिनको मैं गुणा करूं तो इतना आ जाए, और जिनको मैं जोड़ू तो इतना आ जाए, जोड़ू या घटाऊं तो। ठीक है ना, क्या करूं मैं, जोड़ू या फिर घटाऊं तो मुझे इतना मिल जाए, और मैं इनको गुणा करूं तो मुझे इतना मिल जाए। ये होना चाहिए दिमाग में। ठीक है ना, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्या करना है भाई, मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा कि भाई मैं इस 17x के टुकड़े करूं तो करूं क्या। तो टेंशन ना लीजिए, वो भी मैं बता रहा हूं। आपको ये वाला 30 उठाना है और इसके अभाज्य गुणनखंड कर देने हैं। करेंगे तो कितना आएगा, 15। फिर 3 का भाग देंगे तो 5, और फिर 5 का भाग देंगे तो 1। अब जो भी अपने पास ये 3 टुकड़े आए ना, 2 गुणा में 3 गुणा में 5, इन्हीं से ही कुछ न कुछ इसके टुकड़े मिलेंगे। इनके बाहर कुछ भी तो नहीं है। तो देखो, मैं इसको इसको गुणा करता हूं तो 6, और 6 + 5 अगर मैं जोड़ू तो हो ही नहीं रहे 17। हो रहे क्या, नहीं हो रहे। गुणा करने पर तो 6 गुणा 5 करूंगा तो 30 हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को गुणा करूंगा। इन दोनों को गुणा किया तो 15, और ये इन दोनों को मैं जोड़ू तो हो रहा है कितना, 17, और गुणा करूं दोनों को तो कितना हो रहा है, 30। मतलब मेरा जो सेट हो गया मामला। ठीक है ना, तो मतलब मुझे क्या करना है, एक तो यहां पर लेना है 3x, और एक लेना है मुझे यहाँ पे 15x, सॉरी 2x लेना है, और एक मुझे लेना है, दोनों ही प्लस वाली संख्या है। अब इसी के तो टुकड़े किए थे हमने, किए ना, जिसके हमने टुकड़े किए उसी की जगह पर उन दोनों को रखना है। जिसके हमने टुकड़े किए हैं इन्हीं को इन्हीं की जगह पर रखना है। रख देंगे, कैसे रख देंगे, 6x² अपनी जगह है नहीं है, अरे है क्या भाई। और इन दोनों को कहाँ फिट करोगे, इसकी जगह पर, तो प्लस के 2x रखो और प्लस के 15x रखो। कितने x रखो, 15x, और लास्ट में प्लस के कितने हैं, 5। देखो मैंने समझाने के हिसाब से मैंने बीच में अलग कलर की संख्या यूज ली है, नंबर्स लिखे हैं, जिससे कि आपको अच्छे से और भली भांति चीजें समझ में आ जाए। ठीक है ना, और आ भी रही होगी, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करना है भाई, गुणनखंड करना है तो 4 टर्म्स हो गई, तो दो एक कॉमन इसमें से ले लो, एक इसमें से कॉमन निकाल लो। कुछ तो कॉमन होगा भाई, कुछ तो आएगा कॉमन इनमें, ऐसी बात नहीं है कि कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ तो है। तो यहां से देखो 6 के अंदर और 2 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसमें से 2 निकाल दूं ऐसे करके 3 गुणा में 2 से, तो मुझे कितना रह जाएगा अंदर, मेरे पास 3 रह जाएगा ना। और x भी तो निकालना है मुझे, एक x, क्योंकि दोनों जगह है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो मैं दोनों में से एक एक x भी निकाल लूंगा। तो यहाँ 3x बचेगा, यहाँ से 2x पूरा ही बाहर आ चुका है, तो प्लस का 1। भाई अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो एक है भगवान, और वो एक यही है, यही है भगवान एक।
जो पूरी पृथ्वी को चला रखा है, पूरे संसार को चला रखा है, वो एक ही है, भगवान। भगवान का मतलब जो भी परमात्मा है, जो जिसको मानता है, ठीक है। भगवान का मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। भगवान का मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ जो इस पृथ्वी को चला रहा है, सर्वशक्तिमान है, ठीक है, जिसके पास असीम शक्तियां हैं, जिसको किसी ने देखा नहीं है, वो भगवान है। सपने में लोगों ने देख देख के फोटो बना दी, पता नहीं किस किस की, क्या क्या लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है संसार में, पता नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपनी रोटियां सेकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 5, और यहाँ से कितनी है 3x। 5 कॉमन ले लोगे तो 3 बचेगा, और प्लस का 5 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। कॉमन लेना नहीं आता है तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखो कैसे, अगर मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस 2x है, इधर वाला मैंने लिखा है, ठीक है, तो इसको क्या कर लो, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, x को क्या लिख सकता हूँ x गुणा x, 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा x। देखो ऐसी चीज जो दोनों जगह दिखे, ऐसी चीज जो दोनों जगह दिखे, क्या दिखे, इधर x है, सॉरी इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो इधर वाले 2x को बाहर निकाल दिया, इधर वाले को बाहर निकाल दिया, तो इधर देखो केवल ये बचेगा और ये बचेगा, बीच में प्लस बचेगा, इधर से कुछ भी सब निकल गया तो मैं एक और गुणा में रख लेता हूँ, तो एक में यहाँ बचा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सबके गुणा में एक होता है भाई, सबके गुणा में एक होता है। जैसे सभी के दिलों में या सभी के शरीर में परमात्मा का निवास है, परम पिता परमात्मा का, उसी प्रकार से सभी के गुणा में एक होता है, सभी के गुणा में क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। इसके गुणा में भी कितना है, एक है, राइट। चलिए, तो चीजें समझ में आ रही होगी आपके, भली भांति। अब यहाँ से देखो, जब भी हमें सवाल ऐसा मिल जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, फोटोकॉपी होनी चाहिए सेम टू सेम, ये वाले है ना। अगर ये दोनों बराबर में आपस में नहीं है तो समझ के चलिएगा कि हमने कुछ तो मिस्टेक किया है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो समझिएगा कि हमने कुछ तो मिस्टेक किया है। अगर ये आपस में नहीं है तो समझना कि कुछ तो मिस्टेक किया है। द्विघात समीकरण हो चाहे द्विघात बहुपद हो, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो समझ लीजिए कुछ तो किया है मिस्टेक, कुछ तो मिस्टेक किया है। अब ये दोनों क्या है, सेम है, बीच में प्लस और माइनस हो तो हम इनको कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकाल के कितना ले आया मैं, निकाल के ले आया 3 प्लस में x ले आया, 3x प्लस में 1 ले आया। फिर बचा क्या, फिर बच गया भाई देखो, यहाँ से तो कितना बचा 2x बचा, यहाँ कितना बचा 5, ठीक है, तो 2x और बीच में प्लस और 5, ये इसके हो जाएंगे गुणनखंड और इसी के क्या हो जाएंगे आंसर। ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, और इसके क्या हो जाएंगे, आंसर भी हो जाएंगे। जहाँ तक है मेरी पूरी कोशिश है कि आपके ये जो सवाल है अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। रही बात दूसरे पार्ट की, जहाँ पर बोल रहा है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके आप इसे सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार कि हो जाता तो अच्छी बात, और नहीं होता तो और भी अच्छी बात है, सिखा तो दूँ ही कम से कम आपको, है ना। तो दोनों ही तरीके से करना सिखा देता हूँ मैं आपको। हो 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 हो। चलिएगा, देखो क्या है अपने पास दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस में कौन सा लगाना है, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय लगा देंगे हम। गुणनखंड प्रमेय क्या है जरा बताइए तो। गुणनखंड प्रमेय 6x स्क्वायर प्लस में 17x और प्लस में 5,
गुणनखंड प्रमेय कहती है कि भाई एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के गुणा में है कुछ भी तो उसको हटाओ हटाओ हटाओ। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। अगर मैं यहां से x को कॉमन निकाल रहा हूं तो इसके साथ तो सॉरी 6 को कॉमन निकाल रहा हूं तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा 17 और बटे में 6। ठीक है, मैं समझाऊंगा कैसे, मैं समझाऊंगा आपको कैसे। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको कैसे 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 कैसे। और प्लस में x तो होगा ना इसका, यहां से प्लस में 5 बटे में कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अगर मैं देखो ये मैंने जो किया है ना इसमें केवल रूप बदला है, केवल क्या बदला है, जो दिख रहा है हमारे पास द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, केवल उसका रूप बदला है वही जो था। जो चेक करते हैं कैसे। अगर मैं इस 6 को वापस से अंदर गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अगर मैं यहाँ भी गुणा कर दूं 17 से यहाँ पे 6 गुणा में 17x बटे में 6 प्लस में 5 गुणा में 6 बटे में 6। ठीक है, देखो मैंने जो अपने पास था 6, इससे भी गुणा करना है, इससे भी करना है और इससे भी करना है, तो मैंने यहाँ पर भी 6 से गुणा किया, यहाँ पर भी 6 से गुणा किया, यहाँ पर भी 6 से गुणा किया। ये 6 इससे कट गया, ये 6 इससे कट गया, तो अपने पास 6x स्क्वायर प्लस में 17x प्लस में 5, क्या वही समीकरण है या नहीं है ऊपर वाला, है ना। केवल मैंने इसका रूप बदला था, अकेला बनाना था ना x को क्या बनाना था, अकेला x स्क्वायर को अकेला बनाना था। तो बाकी टर्म्स को तो हटाना पड़ेगा, 6 को हटाना पड़ेगा, उसके गुणा में था तो हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया 6 को ही। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्या चीजें आपके समझ में आ गई, चलेगा। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब अपने पास आ चुका है ये। अब प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय कहती हैं कि अगर अपने पास कोई भी द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b x प्लस में ए बी बराबर में क्या होता है हमेशा a x माइनस में a और x माइनस में b, ये होता है अगर अपने पास कोई भी प्रमेय है तो। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय कहती है कि एक्स स्क्वायर एक्स अकेला होना चाहिए, इसके कोई गुणा में नहीं होना चाहिए। ये हो गया a प्लस बी हो गया, इसके गुणा में x हो गया, ए बी ये हो गया। ठीक है, और यहां से सॉरी रियली सॉरी, बहुत बहुत ज्यादा सॉरी। ठीक है, तो ये है आपके गुणनखंड प्रमेय का। इस प्रमेय का प्रयोग करके हमें इसे क्या करना है, सोल्व आउट करना है। अब जरा समझो सॉरी, अब जरा समझो, x यहां पर भी है, एक्स स्क्वायर यहां पर भी है। ठीक है, और ये इसके बराबर है, हम जब तुलना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। और बाहर इसके कितना है 6, तो 6 यहां रख लो और 6 यहां पर भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जब हम करेंगे तब इसको लगा लेंगे। ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे भाई, यहां से इसको लिखोगे वापस 6 तो ये हो ही जाएगा, ब्रैकेट में बाहर एक्स स्क्वायर प्लस में 17 बटे में 6 प्लस में यहाँ तो x होगा गुणा में प्लस में 5 बटे में 6 बराबर में x की जगह तो x ही रहेगा, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। अब जरा देखो यहाँ से थोड़ा सा समझो, अगर मैंने तुलना की यहाँ से तो
जो x प्लस जो a प्लस बी है किसके बराबर आना चाहिए, 17/6 के बराबर आना चाहिए। और a प्लस बी को मैं गुणा करूं जैसे यहाँ पे कर रखा है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 5/6 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, किसके बराबर आ जाना चाहिए, 5/6 के बराबर आ जाना चाहिए। नए पेज पर चलते हैं जिससे कि चीजें भली बात समझ में आए आपके। चलेगा, ठीक है। सवाल ये रहा, कहीं गायब नहीं हुआ है। यहां से अपने पास देखो a गुणा बी बराबर कितना था, 5/6। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर 1/2 लिख दूं और 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3। अगर मैं इनको जोड़ जोड़ का चिन्ह ले रहा हूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस का चिन्ह ले रहा हूं तो माइनस इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने तो जोड़ की बात चल रही है तो हम इसको जोड़ लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है ना, किस में लेंगे इसको, हम प्लस में लेंगे। सॉरी मैंने थोड़ा कुछ, बुक देना जरा, बुक 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 होगी वहां से, दे दे मेरे को, मैं थोड़ा इसमें देख लेता हूँ। वैसे प्रमेय का तो जो मैंने डाली है वही है, फिर भी ठीक है ना, प्रमेय का तो वही है, लेकिन प्रमेय का में क्या है, प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो अगर माइनस ले रहा हूं तो माइनस माइनस, और क्या टुकड़े हो सकते हैं, और क्या टुकड़े हो सकते हैं, और टुकड़े हो सकते हैं इसके 5/3 हो सकता है और 5/2 हो सकता है। ठीक है, ये भी प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस और प्लस माइनस 1 हो सकता है ना, लेकिन अभी तो छोड़ो यही कर लेते हैं। अब इनमें से अपने पास देखो ये तो सेटिस्फाइज हो ही रहा है। कैसे, अगर मैं प्लस प्लस के चिन्ह ले लूँ, 1/2 प्लस 1/3, इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 6, और 3 बार जाएगा 3 + 2, तो वही 5 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब अपना मामला सेट हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से अपने पास जो सर्वसमीका थी क्या थी, 6 इंटू में x² प्लस में 17 के अंदर कितना है, 6, 17 में 6 था, 5, हाँ 6x प्लस में इधर 5/6 था। ठीक है, बराबर में x प्लस में देखो जब मैंने टुकड़े किए तो एक तो ये टुकड़ा ले लो, 1/2। ठीक है, a का मान रख लो, इसको b का मान इसको रख लो, तो x प्लस में 1/3। ठीक है, और बाहर ध्यान रहे इधर 6 गुना में चल रहा है तो इधर भी किसकी कितना गुना में है, 6 है इसकी। ओके, अब क्या करना है, इधर वाले को थोड़ा सोल्व आउट करना है। सोल्व आउट करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो 6 तो बाहर है ही, इसको इससे गुणा करोगे तो 2x प्लस में 1 में कितना हो जाएगा, 2। इधर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 1 में कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब क्या करो, 6 तो है ही, 2x प्लस में 1 इधर रख लो। ठीक है ना, और 3x प्लस 1 और रख लो, और इन दोनों को गुणा करके इसके बटे में डाल दो 6, तो 6 से तो 6 कट जाएगा, कितना आएगा अपने पास, अपने पास आएगा 2x प्लस में 1 और 3x प्लस में 1, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, 3x प्लस में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। चेक करते हैं इधर से कि क्या उधर वाले के बराबर ही आया नहीं आया, ये तो आ गया लेकिन ये नहीं आया, मतलब कहीं ना कहीं हमने क्या कर दी है, थोड़ी मिस्टेक्स कर दी है, हैं। 3x प्लस 1 तो आ गया ना, 3x प्लस 1 आ गया, लेकिन 5x प्लस 1 नहीं आया, समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, समथिंग रॉन्ग इसीलिए है, देखो समथिंग रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो हमने टुकड़े निकाले थे, हमने जो टुकड़े निकाले थे वो टुकड़े सेट नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, देखो यहाँ पर जोड़ने घटाने पर इनको 1/2 प्लस 1/3 को जोड़ने घटाने पर तो मुझे पता है 5/6 बन रहा है, ठीक है। लेकिन सॉरी, ये जोड़ने घटाने पर तो 5/6 बन रहा है, जबकि कितना बनना चाहिए, 17/6 बनना चाहिए था, है ना। तो मामला गड़बड़ी है, यहाँ से सेट नहीं हुआ। ओके, यहाँ से लीजिए, अगर आप ये लेते हो 5/3 प्लस 5/2 लेते हो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6 तो नीचे हो जाएगा, 3 2 10 प्लस में इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 और 6 15, तो ये तो हो गया 25/में कितना 6 हो गया, तो ये भी नहीं सेट हो रहा, कुछ तो सेट करना पड़ेगा, क्या होगा इसका। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें से देख ही लेता हूँ भाई, पार नहीं पड़ रही है, सवाल कुछ स्पेशल टाइप का दे दिया हमें। एक बट्टा एक बट्टा 3 लेंगे और 1/5 लेंगे, 3/5, ठीक है। हाँ। 1/3 प्लस 5/3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से तो हो जाएगा 3 नीचे 6 ऊपर, तो 2 ही आंसर आ रहा है, यहाँ से कहाँ आ रहा है आंसर। 1/3 5/2, देखो 1/3 लेना है और 5/2 लेना है ना। ये टुकड़े लेने में दिक्कत हो गई थोड़ी, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ इसमें डिवाइड दोगे तो 2 बार जाएगा, 2 से इसको गुणा करोगे तो 2, यहाँ 3 बार जाएगा, इससे गुणा करोगे तो 15 हो जाएगा, ये हो गया 17/6, ठीक है। तो 17/6 बन रहा है, और इनको ऊपर से ऊपर गुणा करोगे 5, नीचे से नीचे गुणा करोगे तो ये, ठीक है, ये सेट हो जाएगा अपना, है ना। तो मिस्टेक्स हो गई भाई, यहाँ से x प्लस में कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस में 5/2 हो जाएगा। टुकड़े लेने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना, क्या हो गया मेरे भाई, टुकड़े लेने में मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, प्रैक्टिस तो की थी मैंने, लेकिन अटक गया तो अटक गया, करे क्या। चलिए, क्या करना है आगे, इसको इससे गुणा करना है, 3x हो जाएंगे, प्लस में 1 हो जाएगा बटे में 3, इधर 6 चल रहा है, इधर 2x प्लस में 5 बटे में 2, ठीक है। यहां से क्या करना है, 6 तो बाहर है ही, ओके, इसको ऊपर वाले को लिख लेना है 3x प्लस में 1, 2x प्लस में 5, ठीक है। और इन दोनों को गुणा करके इसके नीचे रख दोगे 6, 6 से तो 6 उठ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 3x प्लस में 1 और 2x प्लस में 5। इस प्रकार आपके ये आंसर होंगे, है ना। सवाल दोनों विधियों से करवाने में दिक्कत हुई है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर थोड़ा ठीक ठाक आ जाएगा।
मैंने इसकी प्रैक्टिस ढंग से की नहीं थी। ये जो विधि उसने बोला एक बार हमारे यहाँ यूज़ हुई नहीं है, यूज़ हुई है, ठीक है। हम तो बार बार किस विधि से निकालते हैं, फैक्टर विधि से निकालते हैं, जो पहली वाली विधि थी, तो वो तो सट सट हो जाती है। इसमें थोड़ी दिक्कत हुई है। चलिए आगे लीजिए। नवा एग्जाम्पल क्या है अपने पास? नवा एग्जाम्पल है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से वाई स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 6 का गुणनखंड कीजिए, है ना। किस प्रमेय से करना है हमें? गुणनखंड प्रमेय का से हमें इसको करना है, ठीक है ना। तो गुणनखंड प्रमेय का से इसको करेंगे। गुणनखंड प्रमेय से वाई स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 6 के क्या करने हैं हमें? गुणनखंड करने हैं। किस विधि से करना है? गुणनखंड प्रमेय का से। गुणनखंड प्रमेय का क्या है? गुणनखंड प्रमेय का क्या है? यदि आपके पास वाई स्क्वायर प्लस में मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी हो, बाहर एक्स हो, प्लस में ए बी हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में ए और एक्स माइनस एक्स प्लस में बी होता है। ये है आपकी गुणनखंड प्रमेय का, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्स की जगह पे वाई दे रखा है, वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं 2, जिनको जोड़ने या घटाने या गुणा करने पर कितने आ जाएंगे? माइनस के 2 और माइनस के 2, माइनस के 3, ठीक है। मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 6 बन जाएगा, और मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा? माइनस का 5 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल गया है, माइनस का तो 2 रखूंगा और माइनस का 3 रखूंगा। एक्स की जगह पे यहाँ क्या है? वाई है। यहाँ मैं प्लस ही रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 3। फाइनली मुझे एक्स की जगह पे क्या मिलेगा? माइनस का ए कितना है? ये है 2 है, और एक्स की जगह क्या रखूंगा? वाई रखूंगा ना। वाई माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अपने गुणनखंड टुकड़े, y माइनस के 2 और y माइनस के 3। ये हमारे होंगे आंसर। बड़ा आसान था, थोड़ा टाइट नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था गुणनखंड प्रमेय। यहाँ पर हमने सही तरीके से फिट हो गए। वहां पर बटे वाली संख्या थी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है, ठीक है। यहाँ पर बटा बटा था नहीं, तो 60 से गुणनखंड प्रमेय लग गए, मामला हो गया फिनिश। चलते हैं आगे 10वां एग्जाम्पल पर, और ये इस सेशन का लास्ट एग्जाम्पल होगा। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए बड़ा ही प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बड़ी ही प्रैक्टिस की क्या होती है? जरूरत होती है। बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, गुणनखंड प्रमेय ही लगानी है, तो सवालों को सोल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्स क्यूब माइनस के 23x स्क्वायर प्लस के 142 एक्स माइनस के 120, पीछे की तरफ से चलना होता है हमें। कहाँ की तरफ से चलना होता है? पीछे की तरफ से चलना होता है। 120 है, 120 के कुछ अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं आप लोग। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो काफ़ी सारे इसके टुकड़े आएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ओके। मानी काफ़ी सारे इसके टुकड़े आएंगे। 120 के आप अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस 5 भी होगा, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6 का भाग भी जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा, प्लस माइनस 8 का भाग भी जाएगा इसमें, ठीक है ना। 8 का भाग, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 9, 120 में 3 नहीं जा रहा, 10 का जा रहा है इसमें, प्लस माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस इसमें 15 हो जाएगा, 15 8 120, और प्लस माइनस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस 30 हो जाएगा, 25 का नहीं जाएगा इसमें, प्लस माइनस 30 हो जाएगा, और प्लस माइनस 30 के बाद में जस्ट इसका दुगना 60, ठीक है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड थे। पीछे से हम इसके क्या करेंगे? टुकड़े करते लाएंगे, तब हमें आसानी से सोल्व होगा, ठीक है। तो टुकड़े करेंगे, अपने पास 120 तो है ही, है ना। 120 माइनस का है, तो इसके 2 टुकड़े करो, 120x
और प्लस का कितना कर दोगे 20x, ठीक है 22x है ना 22x। ओके, इसके तो दो टुकड़े कर दिए हमने, एक ये और एक ये। अब इसके दो टुकड़े करने, एक तो करना है 22x एक्स स्क्वायर और एक करना है माइनस के एक्स स्क्वायर। इसके भी हमने दो टुकड़े कर दिए, इसके भी हमने दो टुकड़े करने हैं, तो इसके दो टुकड़े करोगे तो एक्स करने की जरूरत ही नहीं है इसके टुकड़े, ठीक है इसको तो एक्स क्यूब ही रख दो। अब यहाँ से एक दो और तीन, तीन जोड़े बन गए इसके। कितने जोड़े बन चुके हैं तीन। तीनों में से क्या करोगे आप कॉमन निकालोगे, तीनों में से क्या करोगे आप कॉमन निकालोगे, ठीक है। यहां से कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहां से कॉमन अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस वन बचेगा, एक्स माइनस वन बचेगा। यहां से कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों के अंदर से माइनस का 22x कॉमन आ रहा है, तो वही x माइनस वन बचेगा। यहां से 120 कॉमन आ रहा है प्लस का, तो यहाँ वही x माइनस वन कॉमन आ रहा है। सारी जगह पे x माइनस वन है, x माइनस वन है, x माइनस वन है, कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे x माइनस वन, इधर से कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा इधर से, यहां से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां से माइनस का 22x बचेगा, यहां से प्लस का 120 बचेगा। तो ये हो चुके इसके गुणनखंड, ठीक है। अभी तो इसके कितने गुणनखंड हुए हैं, दो गुणनखंड हुए हैं। कितने गुणनखंड हो चुके हैं, दो गुणनखंड हो चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर टुकड़े करके बीच वाले टर्म्स को टुकड़े करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप इसे सोल्व आउट कर सकते हैं, है ना। तो बीच वाले टर्म्स के ऐसे टुकड़े करो जो 120 आ जाए, तो दो का भाग देंगे 60 आएगा, दो का भाग देंगे 30 आएगा, दो का भाग देंगे 15 आएगा, और 15 8 120 ना, तीन का भाग देंगे 5 आएगा और 5 का भाग देंगे 1। तो बनाओ इसके ऐसे दो टुकड़े करो बीच वाले टर्म्स के, जिसके गुणा करने पर 120 आ जाए। बताओ कौन कौन से टुकड़े होंगे, जल्दी बता दो आप लोग, जैसे कि इसको सोल्व आउट किया करे। एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन तो आ गया अपने पास एक, और इसके क्या टुकड़े होंगे जो आप लोग फटाफट से बता दो। इधर एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल देंगे इसका आंसर, मैं ढूंढता हूँ कितना होगा, ठीक है। अगर मैं इसको 8 और ये 15, 15 8 120, 15 और 8 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास कभी भी 22 नहीं हो रहा है, 15 8 23 होता है ना, नहीं हो रहा ना। क्या टुकड़े हो सकते हैं इसके, इसके क्या टुकड़े हो सकते हैं फटाफट बताओ। इसके टुकड़े हो जाएंगे 10 और 12, ठीक है। तो इसके 10 और 12, माइनस का 10 और माइनस का 12, माने माइनस का 10x और माइनस के 12x, आप इसके दो टुकड़े कर लेंगे, और यहाँ माइनस 120, ठीक है। यहाँ तो आपके पास है ही x माइनस वन है, यहाँ आप क्या ले लोगे कॉमन ले लोगे x, ठीक है। x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा आपके पास x माइनस के 10 बचेगा, और यहाँ आप कॉमन ले लोगे माइनस के 12, तो x माइनस के 10 यहाँ बचेंगे, ठीक है। अब इधर से अपने पास क्या चल रहा है, x माइनस एक तो पहले ही था, यहाँ से देखो x माइनस 10 में यहाँ से कॉमन ले लूँगा, x माइनस 10 में यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो बचेगा मेरे पास x माइनस 12, x माइनस 12, ठीक है। क्या बच जाएगा, ये x बचेगा और ये माइनस के 12 बचेगा। फाइनली मेरे पास इस सभी के क्या आ चुके हैं, गुणनखंड आ चुके हैं, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंटों, मेरे बाबू हों, मेरे सोना हों, आशा करता हूँ सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो सेशन था। अगली हम प्रश्नावली लेंगे 2.3 को हम सॉल्व आउट करेंगे, उसको कुछ एक भागों में करेंगे, छोटे छोटे उसके पार्ट बनाएंगे। जहाँ तक है आपकी ये जो सेशन है अच्छे से समझ में आया भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पर नए थे, चैनल को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू शेयर ऑल एवरीवन। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।